जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम टू ऑल। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद है खैरियत से ठीक ठाक होंगे। अच्छा जी, होलसेल एफपीए का ये 12th बैच है। ठीक हो गया। आज इसका जो है वो सेशन स्टार्ट हो रहा है, फर्स्ट पार्ट है। ठीक है। अच्छा जी, असाइनमेंट मैंने दी थी जिसमें आपने प्रोडक्ट्स निकाल के आनी थी, और जो हीलियम 10 का टूल आपको बाय बॉक्स सिखाया था उसका आपने जो है वो एडवांस का जो फिल्टर वगैरह आपने इस्तेमाल करना था। सही है। चलिए जी, स्टार्ट करते हैं। मुबीन की असाइनमेंट नंबर 4। वेर इज, कहाँ है ये? ओके जी, कैनवा का लिंक देख लेते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जी बिल्कुल। ओके। असाइनमेंट नंबर 4, प्रोडक्ट हंटिंग। ठीक हो गया। वेलकम शहजाद, मुबीन शहजाद। ओके। टूल आपने लॉग इन किया, हीलियम 10 का एक्सेस लिया, और हीलियम 10 वेब ऐप आपने एक्सटेंशन नंबर 1 यूज़ की। उसके अलावा ब्लैक बॉक्स, ब्लैक बॉक्स में सिंपल नहीं, एडवांस। ओके, गुड हो गया। फिर आपने ये सारी क्राइटेरिया पुट किया। ठीक है, फिल्टर यूज़ किए। ओके, ज़बरदस्त। उसके बाद आपके पास ऑप्शन आया 200 प्लस प्रोडक्ट। ठीक है जी, एक्सपोर्ट आपने यहाँ से की, गुड हो गया। एंड ठीक है, गूगल शीट पे भी आपने ओपन किया है, वेरी वेरी गुड, वेरी वेरी गुड। ठीक हो गया। कॉलम को फ्रीज कर दिया अप टू 1 रो, गुड टू गो। पीएसआर सॉर्ट किया आपने, जबरदस्त। ओके जी, सॉर्ट करना भी आ गया। ये सारी चीजें आपको काम आएंगी। उसके बाद आप कहते हैं 200 प्रोडक्ट यहाँ पर अवेलेबल हैं। ठीक हो गया, एक्सपोर्ट किया है। थैंक यू जी, बहुत शुक्रिया आपका भी। अच्छा जी, सबसे पहले इनका एक एसन है, उसको देख लेते हैं। ये न्यू प्रोडक्ट इन्होंने निकाली होगी। ठीक हो गया। गूगल पे आ जाते हैं। गूगल पर आकर इनका एसन जो है वो पेस्ट किया एंड एंटर। अच्छा जी, ये वाली प्रोडक्ट है। चलिए जी, देख लेते हैं। ओपन विथ न्यू टैब। हम्म। अच्छा जी, वेरिएशन नहीं है इसमें, बहुत ही अच्छी बात है। अच्छा जी, इंटरनेट के साथ शायद कोई मसला है। ठीक है। चलिए, स्टॉप हो तो हम अपना काम शुरू करें। चलें, ओएस सेडॉन ओपन कर लेते हैं। सबसे पहले वेरिएशन नहीं है, ये तो अच्छी बात है। बस यही प्रॉब्लम होता है, इसलिए इसको जो है ना कंप्लीट होने देते हैं। अदरवाइज फिर ये ज़्यादा टाइम टेकन हो जाता है। चलो, ज़बरदस्त।
यहाँ पर सबसे पहले एफबीए देख लेते हैं, 1 2 3 4 5 6 7। ठीक है, ब्रांड डोमिनेंसी भी नहीं है, amazon डोमिनेंसी भी नहीं है। जबरदस्त, ब्रांड खुद भी नहीं बेच रहा और amazon भी इसके अंदर नहीं है। ठीक हो गया, जबरदस्त। उसके बाद आपको इसकी सेल्स मालूम करनी थी। सेल्स अगर यहाँ से मालूम हो जाती है, जैसे कि ये वाला, ठीक है, तो ठीक हो गया। नहीं तो फिर हम कुछ और देखेंगे। यहाँ से पता चल गया, हाँ जी, 12 11 11, हाँ, 1121। ठीक हो गया। अच्छा जी, ये एक्सटेंशन आपको दिखाई दे रही है। ठीक हो गया। अब हमें इसकी सेल्स मालूम करनी है, नहीं मालूम हो रही है, क्या करें? आप सबसे पहले अपना डैशबोर्ड, इसका टूल का ओपन करें। टूल का डैशबोर्ड आप ओपन करेंगे लाइक दिस। ये वाली जो एक्सटेंशंस हैं, इनको डाउनलोड करके अपनी एक्सटेंशंस में इसको आप डाल दीजिएगा। ठीक है, ड्रैग करके रख दीजिएगा, ये आपका टूल प्रोवाइडर आपको बता देगा। ठीक है, अगर आप खुद से कर लेंगे तो अच्छी बात है। ठीक है सर। ठीक हो गया। उसके बाद ये हीलियम 10 को आप क्लिक करें जरा। हीलियम 10 को आपने क्लिक किया, अब आप इसको ना क्लिक करें, ये वाला जो है ना, क्योंकि अब आपको वेब ऐप नहीं चाहिए। ठीक है, अब आपको क्या चाहिए, इसकी सेल्स मालूम करना चाह रहे हैं, इस तरह से कुछ खुल जाए। ठीक है, इसको आप, ये वाला जो एक्सरे एक्सेस 1 या ये वाला, इन दोनों में से कोई एक आप क्लिक करेंगे, ये इस तरह से आ जाएगा। ठीक है, आपकी जो मार्केट प्लेस है उसको आप सेलेक्ट करेंगे जी, यूनाइटेड स्टेट। अब ये ओपन हो गया। ठीक हो गया। ओपन होने के बाद, अच्छा, आपने, जैसे हमने ये ओएस एड ऑन हमने किया था, ये क्या है, एक्सटेंशन है। ठीक है, और डीएस amazon क्विक व्यू भी हमने किया था। ठीक है, ऐसे ही एक्सटेंशन है एक इसकी हीलियम 10 की। ठीक है, उसको भी आप डाउनलोड कर लेंगे, इस तरह से कर लेंगे। अगर ये द फनल गुरु आपने करना है तो इसको भी आप करके रख लीजिए, ये मैं बताऊंगा फिर आपको। ठीक है। अच्छा जी, अब वो जो प्रोडक्ट थी, वो जो एसन थी, वो यहाँ पे भी मैं क्लिक करके इसको कर सकता हूँ, सर्च करवा लेते हैं बल्कि। चले, टाइम थोड़ा सा ज़्यादा लग जाता है इसके ऊपर, क्योंकि इसके साथ जो स्पॉन्सर्ड प्रोडक्ट है वो भी आ जाती है लाइक दिस। ये वाला एसन हम ढूंढ रहे थे। ठीक है, और उसके बाद ये वाला प्रोडक्ट था हमारा। ठीक है, अब वहां पे जो खुला हुआ है ना, उसको आप बंद कर दीजिए, क्योंकि अब ये वाला आपका, ये वाला किसी काम का नहीं है, इसको बंद कर दीजिए। ठीक है, अब आपको एक एक्सरे शीट इसके ऊपर चलानी है। तो अब आपने न्यू इस तरह से खोल दिया है, ओपन कर लिया, अब आप इसको यूज करें, ये वाली प्रोडक्ट है, इसको ओपन करें। याद रखें, वन प्रोडक्ट पे चलेगा। जैसे ये इतनी सारी आ रही है, इस पे भी चल जाएगा, लेकिन वो उस पे आपको, आपका काम नहीं है उसका। ठीक है, वो फिर आप किसी और आईडी के लिए चलाते हैं। लेकिन अभी आप क्या कर रहे हैं, अब एक मिनट, ये डबल क्लिक हो जाता है, पता नहीं क्या। ये वाला प्रोडक्ट था, हमें ये वाला प्रोडक्ट देखना है। इस वजह से मैं इसको क्लिक नहीं कर रहा था कि ज्यादा टाइम ले लेता है। अच्छा जी, अब ये वन लिस्टिंग खुल गई है, वन लिस्टिंग, वन प्रोडक्ट की वन लिस्टिंग खुल गई है। ठीक है, अब इस पे मुझे जो है मालूम करना है, मुझे मेरा कीपा भी नहीं चल रहा है, मुझे पता ही नहीं चल रहा है कि इसकी सेल्स कितनी है। ठीक है, मुबीन, आपने इसकी सेल्स कहाँ से देखी?
अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम। सर, वो जो वेबसाइट आप ओपन करते हैं उधर से ही मैंने अच्छा, मालूम किया। गुड हो गया। चले जी, अब आप क्या करेंगे? लेकिन सर, एक प्रॉब्लम है उस वेबसाइट में, कुछ आई थिंक 8-10 दफ़ा वो हाँ, उसमें उसके सेल बाद मालूम वो करने के खत्म हो बाद में वो जाएगा। एक्सीड कर देती है। ठीक होगा। अब ये देखें, यहाँ पे ये खुद ही आ गया। ठीक है, एक्सटेंशन ये खुद ही रन होगी। नहीं भी होती है तो आप आपको फिक्र करने की जरूरत नहीं, यहाँ पर आप आ जाएं, ये देखें। ये जो एक्सटेंशन आपने वो की है ना, जैसे ओएस सेट ऑन वगैरह आपने किया था, ये इस तरह से आपने ये वाली भी की है, ये हीलियम 10 की है। इसको एक मरतबा आप क्लिक करें जरा, ये इस तरह से इसके ऊपर चलने लग जाएगा। ठीक है, ये फर्स्ट वाला जो है एक्सरे, amazon प्रोडक्ट रिसर्च पे जरा क्लिक करें आप। ये आपको इसका एक्सरे निकाल के दे देगा। ठीक है, जिसके अंदर काफी सारी चीजें होंगी, जैसे कि इसका नाम, प्रोडक्ट डिटेल, एसएन नंबर, फिर इसका ब्रांड नेम, ठीक है, प्राइस, सेल्स कितनी है, मंथली सेल्स कितनी हो रही है, ये देखिए आपके सामने दिखा रहा है। रेवेन्यू कितना ये प्रोडक्ट कमा रहा है वो दिखा रहा है। ठीक है, बीएसआर इसका क्या है, 5,000 है। सारी चीजें आपके सामने ये लेकर आ गया। ठीक है, एफ बी ए फीस इसके ऊपर कितनी अमेजोन चार्ज कर रहा है, टोटल इतनी कर रहा है। कितने एक्टिव सेलर इसको बेच रहे हैं, 13 सेलर्स। ठीक है, रेटिंग क्या है, रिव्यू काउंट क्या है, ठीक है, एंड सो ऑन, सारी चीजें। अब आप सिर्फ आए थे ये सेल्स देखने के लिए कि इसकी एग्जैक्टली सेल्स हैं कितनी। ठीक है, पिछले महीने की इसकी सेल्स हैं 1,274, 1,274। ठीक हो गया। अच्छा जी, हल्का फुल्का अगर इसको देखना है वैसे ही तो आप इसको देख सकते हैं, लेकिन इसका कोई खास फायदा नहीं है। ठीक है, इसको आप अभी रहने दें, इस ग्राफ को। सेल्स का पता चल गया, वेरी सिंपल, वेरी इजी। अच्छा जी, ये हो गया। अच्छा, प्रोडक्ट आपकी अच्छी है। मजीद हम इसमें देखेंगे क्या। ठीक है, अच्छा, 1 मिनट मुझे दीजिएगा, इसको ऑन करूं। सेकंड आपका, क्योंकि आज मैंने ये आपके प्रोडक्ट्स चेक करके उसके बाद आपको कीपा का ग्राफ सिखाना है कि इसके बाद क्या कर कर सकते हैं आप। माशाल्लाह आज भी प्रोडक्ट मुझे लग रहा है कि आप अच्छी लेकर आए हैं। ठीक है, परफेक्शन आती जा रही है माशाल्लाह आपके काम में, वेरी गुड। बस मेरा यही मकसद था कि आप जो है वो इतने कॉन्फिडेंट हो जाएं, जितना पढ़ाया गया एटलीस्ट आप उतना इसको जल्दी जल्दी। प्रोडक्ट आप ला रहे हैं तो ठीक है, सही है, यहाँ तक आपको पढ़ाया गया है, ठीक है। ठीक है, अच्छा जी, अब सारे एसएन हम चेक नहीं करते हैं, क्योंकि माशाल्लाह मुझे ये समझ आ गया कि आपको काफ़ी सारी चीज़ें क्लियर हैं, क्योंकि आज हमने आगे पढ़ना है, टाइम आपका बहुत ज़्यादा ज़ाया हो जाता है। अच्छा जी, उसके बाद हैं सैयदा अक्सा अली। इनकी जो है असाइनमेंट, पहले कैनवा चेक कर लेते हैं। कैनवा, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अच्छा जी, प्रोडक्ट हंटिंग, ठीक है, यूजिंग हीलियम 10 स्टेप 1 एडवांस, ठीक हो गया। ठीक है, क्राइटेरिया आपने सेट किया, और उसके बाद मैचेस क्राइटेरिया पे ये आया, ये प्रोडक्ट्स आई, इसको आपने एक्सपोर्ट कर लिया और इस तरह फाइल किया। ओके शीट, गूगल शीट, वेरी गुड, एक्सीलेंट, ज़बरदस्त। और उसके बाद इसको आपने यहाँ पे एक्सेल पे भी अच्छे खासे कलर भी कर दिए हैं, और इसको आपने सॉर्ट भी किया होगा, और इसको आपने फ्रीज भी किया होगा। ठीक है, वेरी जी सर, फ्रीज भी सॉर्ट भी किया है। जबरदस्त, गुड हो गया। ये आपके आगे जाके काम आएंगी चीजें। ठीक है,
अच्छा, ये एस एक चेक कर लेते हैं कि क्या सिनारियो है आपका। स्टिल यू आर कॉन्फिडेंट इसके ऊपर जो आपका। अच्छा, इसको छोड़ के हम यहाँ कर लेते हैं, क्योंकि ये वाला हमने ब्राउजर जो है ये ओपन किया था खास इसके लिए कि इसकी सेल्स हम देख सके। एसएन ला के यहाँ पेस्ट करके ही यहाँ देख लेते हैं। वाह, जबरदस्त। इसके साथ कोई भी स्पॉन्सर्ड नहीं है प्रोडक्ट। जबरदस्त। बस जबरदस्त तो है, लेकिन क्यों नहीं है? इसकी क्या खास सेल्स नहीं है क्या? इसीलिए इसको, इसके पीछे कोई नहीं आया। 23 सेलर बैठे हैं। ओहो। अच्छा, चले ओपन कर लेते हैं इसको। चले, वेरिएशन नहीं है। वेरी वेरी गुड, एक्सीलेंट। होलसेल की प्रोडक्ट है, वेरी गुड। ठीक है, सेल्स का आपको अभी बता देते हैं कि इसकी सेल्स कितनी है, यहाँ पर आ जाएगी। ठीक है, इसको कंप्लीट होने दें। ये ऑटोमेटिक आता है सेल्स का तो ठीक है, नहीं तो फिर आपने हीलियम 10 से भी पूछ सकते हैं। अगर ज़्यादा जल्दी है तो फिर आप जो है इसको दूसरे भी तरीके इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन फिलहाल में ये सिखाने के लिए आपको ये वाला तरीका भी बता रहा हूँ। ठीक है, यहाँ पे भी देखें ये आगे खुद ही एक्सटेंशन, क्योंकि आपने इसको एक्सटेंशन वाला ही ओपन किया है। ठीक है, अदरवाइज अगर ये वाला नहीं आता, ब्लर होता है, तो आप अपने टूल प्रोवाइडर से रब्ता करें, उसको बताएं कि क्यों नहीं आ रहा है। ठीक है, अदरवाइज आप पहले यहाँ पर आके इसको एक्सरे को रन करें। ठीक है, यहाँ पे क्लिक किया एंड ये एक्सटेंशन हम खुद डाउनलोड करते हैं, पहले अपलोड करते हैं, जैसे ओएस एड ऑन हमने किया था। इसी तरह हीलियम 10 की भी एक एक्सटेंशन आती है, वो आपने आराम से जाके डाउनलोड करके एक्सटेंशन में पिन कर देनी है। ठीक हो गया। उसके बाद इसको क्लिक करेंगे तो ये आपको ये सारी चीजें प्रोवाइड कर देगा, जैसे इसकी प्राइस, सेल्स। सेल्स इसकी 435 हैं। ठीक हो गया। ओके जी, सेल्स का हमें पता चल गया। और चूंकि आज ये नई चीज भी थी, सिखानी थी। ठीक है। अच्छा जी, आई होप कि आपकी यहाँ पर ये प्रोडक्ट्स निकालने के लिए आपकी काफ़ी सारी प्रोडक्ट अपना प्रैक्टिस हो गई होगी। ठीक है, अच्छी प्रोडक्ट्स होंगी। हम थोड़ा सा आगे पढ़ते हैं। ठीक है, थोड़ा सा डिफरेंट आज थोड़ा सा करते हैं। ठीक है, एक तो आपने ये हीलियम 10 से आपको पता चल गया कि एक्सरे किस तरह से ऑन होती है और इसकी सेल्स किस तरह आप लोग देख लेते हैं। बाकी सारे क्राइटेरिया आपने देखे। ठीक है, सेल्स भी आपने देखी। ठीक है, सेल्स देखने के बाद अब आप थोड़ा सा ध्यान लगाइए कि आप कह रहे हैं कि इसके अंदर एफबीए सेलर कितने हैं। ठीक है, ये आप कैसे देखेंगे? ऑफ कोर्स, ओएस एडॉन से। ठीक हो गया। ओएस एडॉन से आपने कहा कि जी इसमें एफबीए सेलर जो है वो 23 हैं, 23। कितने हैं? 23। अच्छा जी, चले मान लेते हैं हम 23 हैं फॉर एग्जांपल। ओएसएडॉन तो 23 तो नहीं बता रहा। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। मैं तो 10 ही सेलर इसको मानता हूँ। ठीक है, एफबीए जो है वो 10 सेलर हैं। ठीक है, एक एफबीएम है, 10 सेलर। अच्छा जी, अब मुझे जो है वो सबूत के साथ बात करनी पड़ेगी, इसीलिए मैं कैलकुलेटर ऑन कर लेता हूँ। ठीक हो गया। अच्छा जी, 10 लोग एफबीए कर रहे हैं और 11वां आप हो गए। अब ये तो एफबीए करने जा रहे हैं ना, 11वें आप। अच्छा जी, 30 दिन में ये प्रोडक्ट सेल हुई है 335। ठीक है, ये सेल्स कितने लोगों में डिवाइड होनी चाहिए? 10 वो और एक आप, टोटल 11। 11। 11 में जब डिवाइड होगी तो ये आपको पर मंथ सेल मिलेगी। तो आप मुझे बताएं इस प्रोडक्ट के साथ जाने का क्या मकसद है? कोई मकसद नहीं है ना। ये उधर कोई
मार्केट में भी कोई आपसे नहीं लेगा, ये कोई नहीं खरीदेगा। ठीक हो गया। तो बाकी सारी चीजें प्रोडक्ट में होनी ही चाहिए, लेकिन सेल्स भी होनी चाहिए। सेल्स नहीं हुई तो फिर क्या फायदा। ठीक है। हमने रिस्क फैक्टर को कम करना है। ठीक है। और पता चला हमने 500 पीसेस ले लिए इस प्रोडक्ट के और हमने भेज दिए, और हर महीने के हमसे 30 भी नहीं सेल हो रहे हैं, तो फिर बताइए क्या फायदा हुआ। ठीक हो गया। जी सर। और कितना चाहिए, मार्केट में कहते हैं कि कम से कम 1000 सेल्स हो, डिवाइडेड बाय 6 हो। ठीक है, एटलीस्ट इतना तो हो, मिनिमम मिनिमम कहते हैं। ठीक है। 5 सेलर खुद होंगे, एक आप। ठीक है, 6। तो मार्केट में कहते हैं कि ये जो सेल्स आ रही है ये कम से कम 1000 आनी चाहिए। और सेलर जो है, अगर यहाँ पर इस सिनारियो में 10 हैं तो उसमें वो कहते हैं मैक्सिमम 5 हो। ठीक हो गया। अच्छा जी, एक तो ये हो गया। उसके बाद प्रोडक्ट आ गई आपके सामने। ठीक है। अब थोड़ा सा इस ये क्या है, ये है बेसिकली कीपा का ग्राफ। ठीक है। कीपा का ग्राफ है, इसको थोड़ा सा ध्यान से देखिएगा। ठीक है। इसको मैं बंद कर देता हूँ। ये देखिए ऑन है। एक मरतबा मैंने बंद किया, इसको बंद किया, इसको भी बंद किया, और इसको भी बंद किया। ये देखिए ग्राफ हो गया बिल्कुल क्लीन। ठीक है। ग्राफ हो गया बिल्कुल क्लीन। अच्छा जी। अब ये वाली प्रोडक्ट का मैं कहता हूं कि amazon इसके अंदर है या नहीं। आप क्या कहती हैं अक्सा। सर इसमें अमेजोन डोमिनेंसी नहीं है। नहीं है, ठीक है। लेकिन लेकिन क्या पता पहले इसमें amazon आया था, आजकल नहीं है, अभी एक्टिव नहीं है, इस वजह से amazon नहीं दिख रहा है। ये amazon की हिस्ट्री, सेलिंग हिस्ट्री कैसे पता चले, वो हमें हेल्प करता है कीपा। ठीक हो गया। amazon कब आया था, amazon के पास कब स्टॉक आया था, amazon ने यहाँ पे आके कितनी प्राइस में बेचा, amazon अब कहाँ है। ठीक है। अब है इसमें या नहीं है। ठीक है। ये सारी चीजें, पूरी हिस्ट्री आप जानना चाहते हैं इस प्रोडक्ट की, जो कि इसकी हिस्ट्री यहाँ पे ये कहता है कि 2399 डेज की हिस्ट्री आपको ये बता सकता है। ठीक हो गया। 2399 डेज की हिस्ट्री आपको बता सकता है, जब से ये प्रोडक्ट लॉन्च हुई है तब से amazon की सिचुएशन क्या है, हिस्ट्री क्या है, वो यहाँ पे amazon ये देखें लिखा हुआ है। आप अब इसको ऑन करें, आप कहें मुझे amazon की हिस्ट्री बताएं, ये आप ऑन करें। अब ये amazon की आपके पास हिस्ट्री आ गई। ठीक है। लेकिन ये हिस्ट्री कितने महीने की है, ये हिस्ट्री है 3 महीने की। ये देखें यहाँ पे जुलाई, अगस्त एंड सितंबर। ठीक हो गया। अच्छा, ये कहाँ से चेंज हो रही है, ये कहाँ से चेंज हो रही है डेज, ये मंथ। ये देखिए यहाँ पे नीचे आपने 3 मंथ सेलेक्ट किया हुआ है, इसीलिए 1 मंथ जरा करें, तो ये 1 मंथ का पूरा ग्राफ आ गया। ठीक है। आप कहें इसको 1 वीक की मुझे बताए प्रोग्रेस, इसने 1 वीक की आपको बता दी। अमेजोन 1 वीक में है ही नहीं। 1 डे में बता दें, आज आज भी अमेजोन है ही नहीं। 1 वीक की बताएं, दोबारा पूछें इससे 1 मंथ की बताएं, 1 मंथ में ये आया था, लास्ट जो मंथ गया है उसमें ये आया था थोड़ा सा प्रोडक्ट लेकर। 3 महीने में क्या हिस्ट्री है इसकी, 3 महीने में भी कभी कभार ये हर महीने थोड़ी देर के लिए आता है। ठीक है। अच्छा, ये जो ये आ रहा है ना, ये बेसिकली इसका स्टॉक है, स्टॉक नजर आ रहा है, ये स्टॉक का साइन है। ठीक है। स्टॉक का साइन है। अच्छा, 1 साल में अमेजोन आया था। हाँ जी बिल्कुल आया था। कब आया था, जनवरी में आया था, ये देखें लिखा हुआ नीचे जनवरी। दिसंबर में नहीं था। नवंबर के बाद एक दिन आया था, एक प्रोडक्ट लेके आया था, एक दो लेके आया था कुछ भी। ठीक है। अच्छा, 2399 डेज की जरा हमें बताएं इसकी हिस्ट्री। अमेजोन पहले इसमें जब ये लॉन्च हुआ था कभी भी नहीं आया था, थोड़े अरसे के लिए आया था। ठीक है, स्टॉक थोड़े अरसे के लिए आया, थोड़े अरसे के लिए आया। ठीक है। किसी भी चीज को आपने स्पेसिफिक देखना है, फॉर एग्जांपल इसको स्पेसिफिक देखना है, यहां से पकड़ना है आपने, क्लिक करना है और ये ऐसे करके आपने ड्रैग कर देना है। ठीक है, और छोड़ देना है। ये देखें, अब ये बता रहा है कि इस टाइम में ये कब आया था, ये देखें, और जूम होता जा रहा है। ठीक है।
एग्जैक्टली टाइम भी बताएगा कि कब amazon आया था और कब amazon की प्रोडक्ट खत्म हो गई थी, ठीक है, फिर नहीं था। हम जो है मोस्टली 3 महीने का और 1 साल की हिस्ट्री देखते हैं, ठीक है। और amazon जो है वो कम से कम 3 महीने में आउट ऑफ स्टॉक रहा हो, ठीक हो गया। 3 महीने में amazon आउट ऑफ स्टॉक रहने का मकसद ये है कि ये बिल्कुल भी ना आ रहा हो, ठीक है, amazon की नहीं आ रहा हो। अब देखें जरा, इसको हम ऑन करते हैं। जी शहजाद पूछिएगा। सर अगर हम एक प्रोडक्ट को हंट करते हैं तो उसका बाकी सब क्राइटेरिया जो है वो हमारे मुताबिक सही है, हम्म। लेकिन मैनुअली वो बता रहे कि अमेजोन नहीं है उसमें। लेकिन जैसे हम कीपर ग्राफ में देखते हैं कि वो उसकी हिस्ट्री कितनी है, मतलब स्टॉक कब उसका खत्म हुआ है। हम्म। तो अगर मतलब कि अभी आपने कहा कि 3 महीने, मतलब इसका मतलब ये है कि 3 महीने वो आउट ऑफ स्टॉक रहा हो तो हम उस प्रोडक्ट के साथ जा सकते जी। हैं मिनिमम। जी, वो मैनुअल या टूल के थ्रू जब आपको कोई चीज दिख रही है वो करंट सिचुएशन है, ठीक है। आपको किसी प्रोडक्ट के साथ जाना है तो उसकी आपको हिस्ट्री जरूर मालूम होनी चाहिए कि आप तो आज इसको बेचेंगे ना, आप ये हिस्ट्री जरूर देखें कि इस प्रोडक्ट को कौन कौन बेचने आया था, इसका परफॉर्मेंस क्या है, क्या ये मार्केट को पसंद भी है नहीं, सेल भी हो रही है या नहीं, ठीक है। यही ओके वजह सर। है जो कि अमेजोन के ऊपर कारोबार करने वाले लोग फेल होने से बच जाते हैं इन सारी चीजों को देखने के बाद। अदरवाइज क्या है, ये तो प्रोडक्ट बहुत अच्छी लग रही है भाई, बहुत चलेगी बहुत चलेगी भाई, बहुत कहाँ से चलेगी, ये देखें जरा इसके काम, ठीक है। अच्छा जी, ये सिनारियो था इसका अमेजोन का, ठीक है। हिस्ट्री आपने लाजिम देखनी है, ठीक है। ऐसी बहुत सी प्रोडक्ट्स आएंगी जो कि बहुत अच्छे उसके स्टैट्स होंगे, लेकिन क्या होगा, अमेजोन इसमें जो है वो बैठा हुआ होगा, ठीक है। या अगर इस तरह से, अभी ये वाली सिचुएशन में मैं आपको एक बात बताऊं, ये वाली सिचुएशन में मैं क्या करता, इस प्रोडक्ट के हवाले से इसकी सेल्स को मैं इग्नोर करूंगा, ठीक है। मतलब अगर इसकी सेल्स की बात करें तो मैं नहीं जाऊंगा इसके साथ, ठीक है। अगर इसकी amazon हिस्ट्री की बात करें तो मैं इस प्रोडक्ट के साथ जाऊंगा, मतलब इसको मैं खरीदूंगा और इसको सेल करूंगा, ठीक है। वजह क्या है कि ये थोड़ी देर के लिए आ रहा, मैं कंटिन्यूअसली देख रहा हूँ amazon कोई खास लेकर नहीं आता अपना ये इन्वेंट्री, खास दिनों के लिए लेकर नहीं आता, थोड़े दिनों के लिए आता है फिर चला जाता है। 3 महीने में भी अगर ये सिर्फ 2 दफा आया है, और इसको भी मैं मजीद अच्छे से देखूंगा कि ये 8 अगस्त से लेके 16 अगस्त 8 दिन के लिए आया, यहाँ से भी 1 सितंबर से लेके 16 सितंबर, इसके पास स्टॉक होता नहीं है बेसिकली अमेजोन के पास, ठीक है। तो मैं जा सकता हूँ, ठीक है, तो ये मेरी चॉइस है, मुझे पता है मैंने किस हिसाब से ये बोला है, ठीक हो गया, वो आगे जाके आपको पता चल जाएगा। अच्छा जी, ये हो गया अमेजोन। अब थोड़ा सा ये सारी चीजें ऑन करके देख लेते हैं ये क्या है। अगर ये सारी चीज, क्योंकि हमेशा ही आपको खुली इस तरह ओपन ही मिलेंगी, तो आप ऐसे कंफ्यूज मत हो जाइएगा कि वो क्या है या ये क्या है। ये सारी चीजें मैं पहले ऑन कर लेता हूँ। अब देखिए ग्राफ कैसा अजीब सा लग रहा है, बिल्कुल ऐसा लग रहा है जैसे समझ ही नहीं आ रही कि ये है क्या चीज, ठीक है। लेकिन अब थोड़ा सा आप इसको पहचानने लग जाएं कि बाकी सारी चीजों को तो छोड़ दें। ये वाला जो है, ये क्या है, ये पीछे जो ये वाला, ये जो कलर आ रहा है ग्रीन ग्रीन, ये क्या है, ये अमेजोन का स्टॉक है, मतलब ये इन दिनों में अमेजोन अपना स्टॉक लेकर आया था, ठीक है। अच्छा जी, थोड़ा सा मैं दोबारा इसको अमेजोन की एक और चीज आपको बताना चाहूंगा, ये सारे ऑप्शंस आप बंद कर लें, सिर्फ एक अमेजोन का खुला हुआ है। अब ये तो है ग्रीन ग्रीन वाला, ये तो है इसका स्टॉक की साइन, ठीक है। ये ऊपर क्या है, ये डार्क ग्रीन क्या है, ये बेसिकली अमेजोन ने इसको कितने में बेचा, मतलब
amazon ने कितनी प्राइस लगाई, ये उसका साइन है। नीचे वाला लाइट ग्रीन जो है ये स्टॉक को रिप्रेजेंट कर रहा है, और डार्क ग्रीन जो है ये आप देख भी सकते हैं कि ऊपर आ रहा है। पहले अमेजोन ने 24 रुपए इसकी लगाई कीमत, फिर 25 की, फिर 24 कर दी, फिर 24, फिर 25 50 कर दी, इस तरह से फिर 24 21 कर दी। ये देखें चेंज होती जा रही, फिर नहीं आ रही क्योंकि अमेजोन है ही नहीं, अमेजोन के पास स्टॉक ही नहीं है। जैसे अमेजोन के पास स्टॉक आया, अमेजोन ने इसको 29 रुपए लगा ली, फिर कितने लगा ली, 27 रुपए की लगा ली, फिर कितने की लगा ली, 25 की लगा ली। ठीक है, डिफरेंट होती जा रही है। फिर 30 की अमेजोन ने लगा ली, फिर नीचे आ गया अमेजोन ने 25 58 की बेचने लग गया, 25 59 की बेचने लग गया। ठीक है, तो डार्क ग्रीन क्या रिप्रेजेंट कर रही है, अमेजोन की प्राइस। ठीक है, अच्छा, अब अमेजोन का चैप्टर हम क्लोज करते हैं। ये हमने अमेजोन को बंद कर दिया। ये क्या है, व्हाट इज न्यू, इसको जरा ऑन करें। ये न्यू वो होता है जो एफबीए और एफबीएम दोनों की प्राइस हमें बता रहा होता है कि न्यू वाले जो हैं, न्यू जो न्यू प्रोडक्ट सेल कर रहे हैं, एफबीएम वाला हो या अपना एफबीए वाला हो। ठीक है, दोनों की जो प्राइस है वो, अगर मैं बात करूं, 1 वीक की बात करते हैं पहले। सबसे पहले 1 वीक, 20 सितंबर को इसकी प्राइस थी 17.53 ठीक है, $17.53। पूरे हफ्ते में यही प्राइस रही है। अच्छा जी, एक महीने में जरा बताइएगा। एक महीने में बता रहे हैं, अगस्त 29 को इसकी प्राइस थी पूरे दिन के लिए या 2 दिन के लिए 1691 थी। उसके बाद इसकी 1722 बनी। ठीक है, सितंबर सितंबर 7 तारीख को फिर चेंज हुई, कितनी हुई, 1753, जो कि आज तक है। ठीक हो गया, 17.53 $17.53। अभी ये आप क्या कर रहे हैं, सबर करें अभी भी। 3 मंथ्स की जरा देखें। 3 मंथ में अगर हम पीछे चले, यहां से आप जाएंगे तो ये पीछे है, ये करंट है। ठीक है, इसकी करंट प्राइस है, और ये इसकी ओल्ड है। ठीक हो गया, ओल्ड से लेके आप करंट सिचुएशन तक आप इस तरह से देखते हुए आते हैं। आपको देखने का मकसद ये होता है कि आप इसकी हिस्ट्री जानना चाह रहे होते हैं, इस प्रोडक्ट की हिस्ट्री क्या है। पहले ये 22 रुपए की प्रोडक्ट थी, उसके बाद ये 17 की थी, और उसके बाद 15 17 21 17। ये से आपको ये पता चल रहा है कि इस प्रोडक्ट की प्राइस में फ्लैक्चुएशन है। क्या है, फ्लैक्चुएशन है, मतलब ये प्रोडक्ट अपनी प्राइस मार्केट में वो नहीं कर पा रही है। ठीक है, मतलब क्या है, इससे ये जाहिर होता है कि इसमें प्राइस वॉर है, या इसमें जो कॉम्पिटिटर बैठे हैं ना, वो बस बाय बॉक्स के चक्कर में प्राइस को गिरा रहे हैं। हालांकि ये प्रोडक्ट अगर एक ही बंदा बेचता, कोई और इसको नहीं खरीद पाता, कोई और इसको नहीं बेचता, तो ये $23 की थी, 23 31 की थी। इन्होंने आपस के चक्कर में, बाय बॉक्स लेने के चक्कर में प्रोडक्ट की प्राइस ही गिरा दी है। देख रहे हैं 17, अब 17 की बिक रही है, कभी ये 15 कर देते हैं, कभी 17 कर देते हैं, कभी 19, कभी 18, कभी 17, ये चल रहा है। अच्छा, इसमें तो ये आपको कॉन्सेप्ट जरूर दे रहा है कि इसमें प्राइस फ्लैक्चुएशन है, प्राइस वॉर है। ठीक है, अब इसमें डिसीजन लेना चाहिए या नहीं लेना चाहिए, ये हम थोड़ी देर के बाद हम डिसीजन लेते हैं। ठीक है, प्राइस वॉर के हवाले से, लेकिन प्राइस वॉर ऐसे देखते हैं। ठीक है, कंप्लीट डेज का देखना है, आप कंप्लीट डेज का देखेंगे। ठीक है, आप क्यों देख रहे हैं, क्योंकि ये आपके क्लाइंट की रिक्वायरमेंट है। ठीक है, पैसा उसका लगना है, तो उसको ये सारी चीजें पता है कि जनाब ऐसी प्रोडक्ट के साथ मैं नहीं जाऊंगा जो जो प्रोडक्ट अपनी प्राइस ही ना मेंटेन कर पाए। कभी लोग उसको 2 रुपए में खरीद रहे हैं, कभी 15 रुपए में खरीद रहे हैं। ठीक है, शॉर्ट हो जाती है तो 15 रुपए में, अदरवाइज उसकी वैल्यू जो है वो $2 की है। ठीक है, एग्जाम्पल के तौर पे बात कर रहा हूँ। तो आपको यहाँ से पता लग रहा है कि मतलब प्राइस में फ्लैक्चुएशन है। ऐसी प्रोडक्ट आपसे क्लाइंट तो कभी भी नहीं खरीदेगा।
तो क्या कहा, नहीं जी, मैं क्यों इसमें जाऊं, कल को फिर 11 रुपए की बिकने लग जाए, क्योंकि लोग तो बैठे हैं इसके अंदर जो प्राइस वॉर करके बैठे हैं। अच्छा जी, लिंक मैं दूसरा बना के दे रहा हूँ, ये लिंक खत्म होने वाला है, ठीक है, 1 मिनट रहता है, आगे हम इसको ग्राफ को पढ़ते हैं, ठीक है।